नाजिश, पॉइंट निकल जाएगा, अब चलें? मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने मॉल जाना, बहुत बड़ी सेल लगी है। तुम्हें पता है ना, हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा टॉप करना है? वैसे भी इन सब चीजों की तुम जैसी लड़कियों को जरूरत होती है, जो कि कम शक्ल और कम अकल होती है। डोंट माइंड, लेकिन हकीकत यही है, तुम जैसी लड़कियों को इन डिग्रियों की जरूरत होती है ताकि उस बेस पर कोई अच्छा रिश्ता आ सके। तुम्हारी सोच गलत है नाजिश। तालीम इंसान को शऊर देती है, उसकी जिंदगी और उसका फ्यूचर संवारती है। अच्छा रिश्ता हासिल करने के लिए तालीम हासिल नहीं की जाती। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ और कहता है। क्यों जो भी रिश्ता तुम्हारे लिए आता है वो वापस चला जाता है? क्योंकि सबका यही कहना है कि लड़की की रंगत बहुत दबी हुई है, लेकिन मेरी गोरी रंगत की वजह से पहली नजर में ही लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं। लेकिन सच पूछो तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है तो नजाकत आ ही जाती है। और वैसे भी पूरे खानदान में कोई है मेरे जैसी गोरी? तो बताओ। मैं लेट हो रही हूँ। बर्दाश्त नहीं हो। काली जो है मेरी गोरी रंगत को देख देख कर आहें भरती है, लेकिन बेचारी क्या करे, क्रीम में रगड़ रगड़ के भी कोई फायदा नहीं। मैं चलूं, लेट हो रही हूँ। निदा, नाजिश आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई? मैंने मना किया था। क्यों? शॉपिंग पे जाना है हमें। लेकिन यूनिवर्सिटी से आके वो शॉपिंग पे जा सकती थी ना। भाई यूनिवर्सिटी रोज रोज जाने की क्या जरूरत है? वहां धूप में जाकर मेरी बच्ची का इतना खूबसूरत रंग है खराब हो जाता है। तुम्हें पता है कि उसका आखिरी सेमेस्टर है। पास तो वो हो ही जाएगी, फिर क्या जरूरत है रोज रोज जाकर खुद को थकाने की भला। और वैसे भी मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। देखा नहीं है आपने, माशाल्लाह कितने रिश्ते आते हैं उसके रोज। लेकिन मैं तो एक बहुत ही जबरदस्त से बाहर के रिश्ते की तलाश में हूं। बस जैसे ही मिलेगा ना, फौरन रवाना कर दूंगी मैं उसे, फिर वहीं जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेगी। देखो, लड़की का चेहरा ही खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि दिखावा जो है चंद लम्हों के लिए आंखों को अच्छा लगता है। अगर लड़की का तौर तरीका अच्छा हो ना, तो वह हमेशा दूसरों के दिल में जगह बना लेती है। क्या मतलब है आपका? मेरी बच्ची के तौर तरीके ठीक नहीं है? अरे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। सब समझ रही हूँ भाभी मैं। आप और आपकी बेटी मेरी बच्ची की गोरी रंगत से जेलस होते हैं। क्या हुआ मामा? अरे कुछ नहीं, वही रोज रोज का कि यूनिवर्सिटी नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई। ताई प्लीज, आप अपनी बेटी की फिक्र करें। मेरे बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं। चले मामा? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। भाई सेल वाले दिन तो औरतें ऐसी दुकानों पर टूटी पड़ती हैं। चलो चलो चलो। बेटे सनब्लॉक लगाया था? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, हाथों पे भी। निदा नहीं आई अब तक? कह रही थी कि देर हो जाएगी, डिनर के बाद मूवी देखने का प्रोग्राम है। सारा दिन शॉपिंग मॉल में गुजार के अभी थोड़ी देर पहले आई थी और तैयार होकर दोबारा माँ बेटियां निकल गई। पता नहीं क्या कर रही है निदा ये। अपने साथ उस बच्ची को भी इन फजूल मशगूलात में लगा के रखा हुआ उसने। सुने, आप उमर से क्यों नहीं कहते कि उसको समझाओ? उमर की कौन सुनेगा? उमर को तो उसने एक पैसा बनाने वाली मशीन समझा हुआ है। वो वहां से डॉलर भेजता है, यहाँ बढ़ाती रहती। हाँ, उमर ने तो उन लोगों को बिगाड़ा है। अगर पहले दिन से कंट्रोल रखते ना,
तो ऐसा नहीं होता। सही कह रही हो। काश निदा की समझ में ये बात आ जाए कि गोरी रंगत ही लड़की का घर नहीं बसा सकती है, उसको तौर तरीके भी सिखाना पड़ते हैं। अरे छोड़ो इस बात को, निदा का तो ऐसा ही है। पहले खुद को सबसे ज्यादा हसीन और जमील समझा करती थी, अब वही बात अपनी बेटी के कानों में डाल दी उसने कि तुम हसीन हो, गोरी हो। बस बचपन से उसके दिमाग में ये खन्नास डाला हुआ है कि गोरा होना खूबसूरत होना। कल वर्षा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मिसेस करीम कह रही थी कि अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है, लेकिन उसका मूड बहुत खराब है। आप उसको कुछ समझाएं ना। पापा ये लीजिए आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। अरे वाह मेरी बेटी, जबरदस्त। पढ़ाई कैसी चल रही? बहुत अच्छी। और बाबा आप देखिएगा इस बार भी मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगी। ऑफ कोर्स, मेरी बेटी हो तुम, इसीलिए। लेकिन बाबा आप प्लीज मामा को समझाएं ना, हर बार मुझे तैयार करके किसी को बुला के नुमाइश में खड़ा कर देती हैं। अरे बेटा देखो, इस फर्ज से सुबह दोष तो होना ही है ना हमें। हाँ लेकिन बाबा मुझे अभी मास्टर्स करना है। तो बेटा हम तुम्हें पढ़ाई से तो नहीं रोक रहे, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है तो हमें अपनी कोशिश करने दो ना, बात को समझो। हमारी मजबूरी है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हमें अच्छी लगी। शुक्रिया। लो जी, फिर कोई लोग आए वरीशा को देखने के लिए। भाभी बता रही थी कि लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं भी तो देखूं उस इंजीनियर को। मैं आती हूँ मम्मा। ये मेरी बच्ची भी ना। आप कुछ लेना बेटा। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वरीशा क्या हो गया? आराम से बैठो, मैं सर्व करती हूँ। ये ले आंटी। ये कौन है? ये मेरे देवर की बेटी है। मैं करवाती हूँ अपना तारुफ। मेरा नाम नाजिश है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाबा बाहर हैं और मैं वरीशा के साथ पढ़ती हूँ। तो फिर बेटा अपनी मामा से तो मिलवाओ हमें। हाँ हाँ, मैं फौरन बुला कर लाती हूँ। वैसे आपने ये हीरा कहाँ छुपा के रखा था? हमें तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी ना। क्यों? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया उनकी वजह से।
अगर ये रिश्ता नहीं करना था उन्होंने तो रंग में भंग क्यों डाला? मामा, आप उस रिश्ते को अच्छा कह रही हैं जिन्होंने अच्छी सूरत देखकर पल भर में अपना फैसला बदल लिया? वो तो जिंदगी में कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी वरीशा। जो लोग दिखावे पे मरते हैं ना, वो कभी दिल से फैसले नहीं करते। और अगर ऐसे लोगों से कोई रिश्ता जुड़ भी जाए तो एक धागे से भी ज्यादा कच्चा होता है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। लेकिन जफर, नाजिश ने ऊंची हरकत की है ना। अरे नरगिस, नाजिश ने जो किया उसको रहने दो। जरूर इसमें मेरी बेटी की कोई भलाई होगी। देखो, अल्लाह ताला जो करता है ना, उस काम में मसलहत पोशीदा होती है, बस। अल्लाह मेरे बेटे का नसीब अच्छा करे। मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं, जिसे आप जैसे चाहने वाले माँ बाप मिले हैं, जो अपनी बेटी पर फख्र करते हैं और जिसे ज़हनी आज़ादी दी हुई है। मैं इन छोटी छोटी बातों से मायूस नहीं होती। और आप देखिएगा, आपकी बेटी का बहुत रोशन मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी बेटी जीती रहो। परेशान मत हुआ करो, सब अल्लाह पे छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ परेशान ना हों, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं अम्मी को कैसे समझाऊं? शादी जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर अच्छा साथी ना मिले तो शादी ना करना ही बेहतर है। छोटी जहनियत के वो लोग जो इंसान को उसके दिखावे से पहचानते हो, जिनके नज़दीक किसी के इखलाक, किरदार, एहसास और जज्बात की कोई कीमत ना हो, उनके साथ उम्र कैद झेलने से बेहतर है तन्हा रहना। मेरा जीवन साथी आला ज़र्फ और कदर करने वाला होना चाहिए, तभी शायद मैं खुशी से उस रिश्ते को कबूल कर पाऊंगी। सज्जाद बेहतरीन दोस्त है मेरा, यहाँ बहुत बड़ा मार्ट है उसका। अब समझ उसका इकलौता बेटा है, MBBS कर रहा है। उन्होंने देखी नाजिश की तस्वीरें, उन्हें बहुत पसंद आई और वो अपने बेटे की शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। सच कह रहे हैं आप? अरे हाँ भाई, समझ लो रिश्ता पक्का है। बस वो समद नाजिश के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, वो पाकिस्तान आ रहा है। सच कहूँ तो आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी नाजिश का रिश्ता मुल्क से कहीं बाहर करूंगी मैं। अच्छा, कब आ रहे हैं वो? बस फाइनल के एग्जाम्स होते ही आ जाएगा। सीट बुक करा ली उसने। आप उसकी प्लीज कुछ तस्वीरें तो भेजें ना। तस्वीर मैं भेज दूंगा, उसकी फिक्र मत करो। बस तुम अच्छी तरह से खातिर मदाद करना उसकी। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ही मत करें। मैं अभी नाजिश को बताती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजिश, नाजिश मेरी बात सुनो, ये निकालो कान से, इधर आओ। मामा, मैं कितना अच्छा म्यूजिक सुन रही हूँ। अरे छोड़ो म्यूजिक को, इधर आओ। मैं जो तुम्हें न्यूज देने वाली हूँ ना, उससे बड़ी तो कोई न्यूज ही नहीं है इस वक्त। तुम्हारे पापा के दोस्त हैं कनाडा में, उनका बेटा है ना समद, वो पाकिस्तान आ रहा है, डॉक्टर है वहां पर और तुमसे शादी करना चाहता है। क्या? हाँ, उसने तुम्हारी पिक्चर्स में ही तुम्हें पसंद कर लिया था और अब पाकिस्तान सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बल्कि ये देखो, ये उसकी पिक्चर भी आ गई। कैसा है? अच्छा है। हाँ जी जी, सब इंतज़ाम अच्छी तरीके से हो जाएगा। हाँ हाँ, सारी चीज़ें घर की बनी होंगी। आपको तो पता है ना, वर्षा छुट्टी वाले दिन बहुत सारी चीज़ें बना कर रख देती है। बेचारी वरीशा यूनिवर्सिटी जाके
पहले ही रंग जल गया उस पर किचन के काम। जी, अल्लाह हाफिज। भाभी, फिर वरीशा को देखने कोई आ रहा है? हाँ, जफर के दोस्त की फैमिली है। अल्लाह करे पसंद आ जाए उन्हें। वो लोग वर्षा को पसंद कर चुके हैं, किसी तकरीब में देखा था उन्होंने। बुरा मत मानिएगा भाभी, मगर तकरीब में तो वो खूब तैयार होकर गई होगी ना, तो अच्छी लग रही होगी, और मेकअप से उसका रंग भी छुप गया होगा। तो अब जब वो घर आकर देखेंगे तो अलग ही नजर आएगी। मेरी माने ना तो वरीशा को पार्लर से तैयार करवा लें आप। वो मंगनी या निकाह के लिए नहीं आ रहे जो मैं उससे पार्लर भेजूं तैयार होने के लिए। मंगनी या निकाह तो तब होगा ना जब वो उसे पसंद करेंगे। पहला मरहला तो पसंद करने का होता है, और आप तो जानती हैं कि वरीशा का रिश्ता हमेशा उसके कम रंग की वजह से टूट जाता है। मेरी बेटी काली नहीं, सांवली है, और सांवली रंगत बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, मगर लड़के वालों को तो साफ रंग पसंद होता है ना, बिल्कुल जैसे मेरी नाजिश का है। उसे तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अब सब पसंद कर लेते हैं मेरी बच्ची को। तो मेरी बात माने ना, आप आज वरीशा को किसी पार्लर भेज दें, और हाँ, भेजती रहा करें, ताकि वाइटनिंग फेशियल वगैरह करवाएगी ना तो उसकी रंगत साफ हो जाएगी। मेरी बेटी को पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने पसंद करना होगा ना, उसे वैसे पसंद कर लेंगे वो लोग। प्यारी भाभी, ऐसे तो वो सारी जिंदगी घर ही बैठी रहेगी। फिर काली लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता। वैसे भी आजकल लोग बहुत कॉशियस हो गए कलर के मामले में। अच्छा हुआ ना वरीशा ने उनकी बातें सुन ली। वैसे दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं ना, तौबा है। लानत मारो उन पे। मेरी बेटी के लिए और बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। ओ, उसे उमर का फोन आया था। क्या कह रहे थे, कब तक आ रहे हैं वो? जल्दी आ जाएगा नाजिश की शादी पे। क्या, नाजिश की शादी? हाँ, मैं उसके दोस्त की एक फैमिली है, उनका बच्चा है। नाजिश की तस्वीर देख के उन्होंने उसे पसंद कर लिया। वो लड़का यहाँ आ रहा है उससे मिलने के लिए। अगर समझ आ गई तो फिर निकाह करके चला जाएगा। अल्लाह मुबारक करे, लेकिन देखे सफर, पिता ने तो मुझे हवा तक लगने नहीं दी। अरे नरगिस, तुम दिल छोटा मत करो। तुम देखना, हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला बहुत अच्छी जगह उसकी शादी कराएगा। आओ बेटा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, नाइस टू मीट यू। Likewise, pleasure. अब ये मेरी बेटी नाजिश। हाय। Hi. आओ, तारुफ का मरहला आप लोगों ने खुद हल कर दिया। मेरे ख्याल से चलते हैं, बैठते हैं अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बेटी के लिए इतने रिश्ते आ रहे थे, इतने रिश्ते आ रहे थे, लेकिन इसने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है। तुम बहुत लकी हो। हाँ हाँ, चल अंदर चलते हैं। आओ आओ आओ, आओ बेटा, आओ आओ आओ। वैसे मेरे फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन फ्री टाइम में उनके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है। रियली, मुझे भी बहुत पसंद है शॉपिंग करना, घूमना फिरना फ्रेंड्स के साथ। यही ना जिंदगी जिंदा दिली का नाम। डेफिनेटली, मुर्दा दिल क्या खाक जीता है, जैसे बेचारी हमारी वरीशा। सड़ियल कहेंगी, पूरा दिन घर में घुसी रहती है। कभी किचन की सफाई, कभी घर की सफाई, कभी कुकिंग, और कभी किताबें लेके बैठ जाती है। इतनी बोरिंग हॉबीज। तो बेटा बिल्कुल अपनी अम्मी पर गई है ना, अब भाभी को ले लो। भाभी भी सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, इतनी बोर हैं कि बस। चले ओके, लेकिन हर इंसान को अपनी हॉबी से मोहब्बत होती है, और कोई भी हॉबी बुरी नहीं होती। हॉबी कोई भी हो, उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होना चाहिए, चाहे वो खुद की जात के लिए हो या फिर किसी दूसरे के लिए।
वरना हॉबी सिर्फ एक वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। You're right. I agree. तौबा है, कितना बड़ा लेक्चर दे दिया तुमने। इतनी मुश्किल उर्दू। It's okay यार, मैं तो समझता हूँ ना। I mean, after all, कनाडा में मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटे यार। वैसे आप लोगों का कुक बड़ा जबरदस्त खाना बनाता है। I mean, बहुत मजेदार जायका है। हमारा कुक नहीं है, हमारी कुक है, हमारी बेटी वरीशा। ओह, यानी ये सारा खाना आपने खुद बनाया है? क्या बात है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ बेटा, बाहर भी तुम इसी तरह के खाने खाते हो? जी जी आंटी, इसी तरह के खाने खाते हैं। एक्चुअली हमने वहाँ पर ना अपना पर्सनल पाकिस्तानी कुक रखा हुआ है। मतलब हम कॉन्टिनेंटल इंग्लिश खाने भी खा लेते हैं, लेकिन जब देसी का मूड होता है तो पाकिस्तानी कुक है हमारे पास। थैंक गॉड, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है। तो बेटा तुम्हें क्या जरूरत है कुछ पकाने की, कुक है ना, समझ बता रहे हैं। सो स्टडीज के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है, लाइक फ्यूचर प्लान? प्लान तो है, लेकिन बीच में शादी आ गई तो। हाँ ओके, सो शुडंट बी अ प्रॉब्लम। शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हो तुम। हाँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कब जा रहे हो? मैं कब तक हूँ? मैं ये कोई 10-15-20 दिन के लिए। इतने कम दिन? हाँ क्यों, तुम्हें क्या करना है? मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाने बहुत सारी हैं। अच्छा ओके फाइन, डोंट वरी। अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करते, तुम अपने सारे दोस्तों को इनवाइट भेजो, डिनर पे बुलाते हैं, एक साथ सबसे मिलेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। वैसे समझ, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ। तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि तुमने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया। हाँ, रिजेक्ट तो बहुत सारे लोगों को किया, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। वैसे आई लव यू अ लॉट समर। एंड आई लव यू टू। कितने खुश नसीब है नाजिश, हमेशा जो चाहा वो पा लिया। खुद भी खूबसूरत है और नसीब भी। कितना हैंडसम है समर, और इससे प्यार भी करता है। निदा, निदा, जी जी। कहाँ है दोनों भाई? वो समद बीच पर लेकर गया है नाश्ते के लिए। कहाँ तक पहुंची बात? अभी तो सिर्फ निकाह करने आया है ना। उसकी फैमिली से कोई नहीं आएगा? क्यों नहीं आएंगी, समद की अम्मी आ रही है ना। देखो, अगर तमाम मामला तय हो गए और हमने सादगी से भी निकाह करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। सादगी से क्यों भाई साहब, मेरी तो इकलौती बेटी है, माशाल्लाह खूब धूमधाम से करूंगी मैं तो सब कुछ। उमर कब तक आ रहा है? वो भी मेरा ख्याल है समद की अम्मी के साथ ही आ जाएंगे। या अल्लाह, इस तरह मेरी बेटी के भी नसीब खोल दे। ओह वाह, बहुत खाना खा लिया। हाय वरीशा, क्या हाल है? ठीक। ओके चलो, एनीवेज मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम टायर्ड, इट वाज अ लॉन्ग नाइट, तो यू टू कैरी ऑन। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है हमेशा वरीशा? मेरा ख्याल है हम दोनों के दरमियान ऐसी कोई दोस्ती नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर चहकने लगूं।
तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे जेलस हो? जेलस? मगर मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी? मेरी खूबसूरती से और किससे? देख लो, मेरी खूबसूरती की वजह से आज तक कितने रिश्ते आए, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारी इस रंगत की वजह से तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया, इस वजह से तुम मायूस। शराब नाजिश, मुझे अपनी रंगत का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे अंदर जो खूबियां हैं ना, वो इस गोरे रंग से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई धूप उन्हें जला नहीं सकती। और तुम्हारी जो गोरी रंगत है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है कि जरा सी धूप से ये झुलस जाए। चुप करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ, तुम अंदर ही अंदर जल के खाक हो रही हो कि इतना खूबसूरत और अमीर इंसान मेरे तलवे चाट रहा है। नासिश, मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ तुम्हारी सहनियत पर, जो कभी रंगत के हिसार से निकली ही नहीं। तुम्हें मालूम भी है इंसान की शख्सियत कैसे मुकम्मल होती है? आला इखलाको किरदार से, अच्छे रवैये से, अच्छी सोच से। बस करो, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आ जाओ आ जाओ। ओके, वाह, अरे वाह, पराठे। हाँ हाँ, पराठे भाई, बिल्कुल। तुम पराठे खाते हो? बहुत शौक से आंटी। बाय द वे, ये क्या चीज है? सूजी का हलवा है, तुम पराठों के साथ खाओ, बड़ा लुत्फ आएगा। दिस इज एक्चुअली रियली गुड। हाँ, वरीशा ने बनाया है सब कुछ। अच्छा, कमाल हो गया यार। थैंक यू। अच्छा, बाय द वे, मैंने ये पूछना था कि वो नाजिश और आंटी का है? अरे बेटा, आज संडे है ना, तो जरा आराम से सो के उठेंगे वो लोग। हाँ, वैसे भी वो घर के खाने पसंद नहीं करती, बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती है। उमर कह रहे हैं कि अब चंद माह ही तो रह गए हैं शादी में, तो वो फिर एक ही मर्तबा आएंगे ना। लेकिन मान्यता, उमर भाई का निकाह में आना बहुत जरूरी। भाभी, क्या हो गया आपको? भाई साहब है ना हमारे बड़े, तो बस इनकी मौजूदगी काफी है। हाँ देखो, मुझे बताओ, शॉपिंग वगैरह तमाम मुकम्मल हो गई है? जी जी, तकरीबन हो गई है। अच्छा, समद की मम्मी कब आ रही है? बस 2 रोज बाद। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा देखो बेटे, कोई काम अगर रह गया हो ना, जी, तो मुझे तुम बिला तकल्लुफ बता दो। या नाजिश, तुम बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं हूँ, और मुझे लंच भी करना है और फिर उसके बाद शॉपिंग भी। अच्छा चलो ठीक है, हम शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट घर में बैठ के खाना तो खा लेते हैं ना। नहीं ना, कल तुम्हारी मॉम आ जाएंगी और फिर उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ मौका नहीं मिलेगा बैठने का। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। बात तो सही है। देखा कैसे जेलस हुई मुझसे। अगर मेरी तरह इसका भी रंग गोरा होता ना, तो इसके पास भी तुम जैसा कोई होता। खैर, बैठो तुम, आ जाओ, हम लोग बातें करते हैं।
वरीशा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। बहुत ही मजे का खाना बनाया था। मैंने तो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। वैसे वरीशा, तुम खाना बहुत मजे का बनाती हो। तुम्हारे सामने तो रेस्टोरेंट के खाने भी फीके हैं। अभी आपने यहाँ के रेस्टोरेंट्स के खाने खाए नहीं है, बहुत ही मजेदार खाने मिलते हैं यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है निधा, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ और मैं हर साल आती हूँ। रेस्टोरेंट के खाने भी मैंने खाए हैं। और नाजिश को कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। हाँ बेटा, हर किसी के शौक अलग अलग होते हैं। आप भी कुकिंग करती हैं? अरे नहीं नहीं, ये क्यों कुकिंग करेंगी भला? इनके पास तो बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, है ना? मुलाजिम हैं, लेकिन मैं भी कुकिंग करती हूँ। भाभी, फिर क्या इरादा है आपका शादी के बारे में? निकाह हम फ्राइडे को करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहू को रिंग आज ही पहना दूँ। माशाल्लाह, बहुत मुनासिब बात है। दरअसल बात यह है, मेरे बेटे को रूप और रंग से ज्यादा ना आदात, इखलाक और किरदार में दिलचस्पी है। इसीलिए वो पहले आ गया था कि नाजिश को समझ सके, देख सके। लेकिन नाजिश ने उसे बहुत नाउम्मीद कर दिया। आपको पता है, मेरे बेटे को किसी चीज से नफरत है ना, तो वो दिखावा है। मेरा बेटा बहुत सादा जिंदगी गुजारने का आदी है। आपको पता है, हमारे घर में बहुत ज्यादा नौकर चाकर है, लेकिन ये अपने सारे काम खुद करता है। इसे किसी भी चीज की नुमाइश बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए वरीशा इसको अपने मिजाज की लगी और ये वरीशा से एंगेजमेंट करना चाहता है। आपकी इजाजत, मैं पहना दूं रिंग? भाभी, मगर मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? आप उनकी फिक्र ना करें, वो बहुत खुश है। वो कह रहे थे कि वरीशा भी मेरी ही बेटी है। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान